गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं अपने ऑफिस से घर को जा रही हूँ। मुझे बहुत चस्का था रात की ड्यूटी करने का, अब मेरा चस्का उतर चुका है गाइस। मेरे को ऐसा होता था कि नाइट ड्यूटी अच्छी होती है, दिन में सोने के लिए मिलता है, दिन में सोने के लिए मिलता है, बट पूरा दिन सोते हुए कुछ काम नहीं कर पाते, क्योंकि गाइस रात की नींद तो रात की होती है ना, और सुबह की नींद सुबह की होती है। इसलिए देखो, मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये है कि जब हम डे शिफ्ट करते हैं तो पहले फ़ोन में लगते हैं, देन सोते हैं। जब हम नाइट शिफ्ट करते हैं तो पहले सोते हैं, फिर देन फ़ोन में लगते हैं। तो अपने अपने फ़ायदे हैं गाइस। देखो, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ओनली मैं। दिस इज अवर कर्म भूमि। कोई नहीं है। मैं जहाँ 4 साल पहले से शुरुआत की थी, अभी भी उसी के इर्द गिर्द हूँ, मतलब जॉब करने के मामले में। हाँ, वो बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ पे मैंने जॉब की थी। बेसिकली वहाँ पे मेरा बुग्गा काटा था। मैं हमेशा उस इंसिडेंट को याद करती हूँ। मेरे को ऐसा लगा, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, ये उनका और मेरा मैनेजर का ना सेम सरनेम था, तो उन्होंने सेम सरनेम होने का बहुत फ़ायदे उठाए और हमारा बुग्गा काटा। और यहीं पे मैं नाश्ता वगैरह करने आती थी, ब्रेकफास्ट वगैरह करने ऑफिस से, मतलब लंच वगैरह करने यहीं पर आती थी। 20-20 रुपए के पराठे मिलते थे यहाँ पर, दिन में मिलते हैं, मतलब अभी भी मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर ही खाने आया करती थी। अभी तो मॉर्निंग है तो कुछ दिख नहीं रहा होगा। मैं आपको स्टोरी बता रही थी कि वो मेरी सेम कास्ट की थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये मेरे गांव की है, मेरे जानने वाली है, मेरी कास्ट की है, मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगी। बट उसने ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे सोचने पे पानी फेर दिया गाइस। पता है, मुझे काम के नाम पर मुझे बहुत ईगो प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि ईगो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट मुझे बहुत ईगो प्रॉब्लम है। अगर मैं सेम काम कर रही हूँ, मेरा सीनियर भी सेम काम कर रहा है, तो हम लोगों को सेम पगार मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कोविड पीरियड की बात कर रही हूँ, जहाँ पे इतनी अच्छी कोई कंपनी नहीं थी, वो नॉर्मल लो समझ लो तुम लोग, हाँ लो कंपनी थी, ऐसा समझ लो। तो मुझे ऐसा लगा कि यार, मेरे को मतलब इतनी कम सैलरी दी उस मंथ की कि क्या कहते हैं, मेरा रूम रेंट भी नहीं जा सकता था। मतलब कैसे कैसे दिन मैंने इस कर्म भूमि पर बिताए हैं, वो मैं ही जानती हूँ। फिर मैं भिड़ गई भाई। मैं तो क्रांतिकारी, हर जगह क्रांतिकारी रूप दिखा देती हूँ, गलत तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जब उसने मुझे इतने कम रुपए दिए तो उसने अपने मैनेजर को बुला लिया। मैनेजर आया, मुझसे बोल रहा है, दया देख, मैं तुझे अभी तो सैलरी दे रहा हूँ, लेकिन अगले महीने तेरी सैलरी नहीं दूंगा, 1 भी रुपया अगर नहीं हुआ, ये मैं टारगेट जो दे रहा हूँ। मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई और मैंने उस समय वो जितने दे रहा था उतने रख लिए, क्योंकि मुझे रूम रेंट भी पे करना था। तो मैंने वो पैसे रख लिए। फिर मुझे वो बात याद रही और उसके साथ में एक लाइन और बोली कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर जो मैं कह रहा हूँ वो काम पूरा हुआ तो। फिर क्या था, दया तो दया थी, दया को तो चैलेंजेस पसंद है, तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। अगला महीना आया, उसने बोला इतना करना है, मैं पिछले महीने की सैलरी दूंगा। मैंने कंप्लीट कर दिया, उसने मुझे सैलरी दी। फिर क्या था, फिर दया दीदी ने वो कंपनी छोड़ दी, क्योंकि दया दीदी को पैसे से मतलब था। उसकी पूरी सैलरी मिल चुकी थी, दया दीदी खुश थी। ये मेरी हैप्पी एंडिंग थी उस जॉब की। और मैंने वहाँ अपने 1.5 साल काम किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना 1.5 साल वहाँ लिटरली बर्बाद किया। ऐसी कंपनीज में आप ना जाएं, और अगर आपकी कास्ट वाला मिल गया, वो आपको भावनाओं में बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तो बिल्कुल भी उसकी मत मानो, क्योंकि वहाँ आपका कटने वाला है, याद रखना। ये मेरी लाइफ की एक ऐसी मोमेंट था जो दिल्ली में आकर मैंने एक्सपीरियंस किया और आपके साथ शेयर किया। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट स्टोरी में बताना चाहिए कि मेरी दूसरी स्टोरी मेरे साथ और क्या क्या हुआ दिल्ली में इन 4 सालों में, मैंने क्या क्या फेस किया, तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस। ओके, बाय बाय।
बाय, आज की जर्नी ख़त्म होती है क्योंकि अब मेरा घर आने वाला है। बाय।